तब से जो शहर के हालात बड़े ख़राब है। 3 कार्यकाल में तो आपका ही बोल रहा है। युवाओं को इस बार ज़्यादा मौके दे रही है पार्टी की रणनीति क्या? चेयरमैन का चेहरा कोई सामने ला रहे हैं या बाद की तय? उन्होंने अपना संयोजक चुना, सह संयोजक चुना, मैंने उसमें कोई मेरा हाथ नहीं था उसके अंदर। और कई जगह वो एक ही बात कह रहे हैं कि पिछले 3 बार से कांग्रेस का वोट था, तो 3 बार से आप खुद ही प्रचार करें कांग्रेस का वोट था तो लोगों ने बनाया ना। या और कहीं करके आपको इकट्ठा करके देंगे तो आप टिकट वितरण के बाद असली लड़ाई इनकी शुरू होगी, बागियों की संख्या ज़्यादा होगी। लगभग 200 के रिफॉर्म आ चुके हैं। क्या पब्लिक का रुझान है कांग्रेस पार्टी के प्रति? अध्यक्ष साहब, नगर परिषद चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं? हाँ, काफ़ी समय से चल रही थी और अभी तो फॉर्म के भी टाइम आ गए हैं। ऑनलाइन तो स्कैनर जारी किया पीसीसी ने, उसके माध्यम से हम सारे फॉर्म ले रहे हैं। जो उनके डेटा ऊपर भी जा रहे हैं, पीसीसी में जा रहे हैं, हम भी उनसे फिजिकली फॉर्म भी ले रहे हैं, उनसे वार्तालाप भी चल रही है। उम्मीदवार अपनी अपनी बातें भी बता रहे हैं, क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, लोगों को समर्थन के साथ भी लेके आ रहे। तो हर जगह से चुनाव को लेकर उत्साह है हर जगह। 55 वार्ड है, जैसे अपने बाड़मेर नगर परिषद के कितने फॉर्म आ गए अब तक? लगभग 200 के रिफॉर्म आ चुके हैं और प्रत्येक वार्ड से यहाँ पर दावेदारी कहीं कम आई कहीं ज़्यादा है, हर वार्ड से दावेदारी आ चुकी है। ऐसा कोई वार्ड नहीं जिसमें 1-2 फॉर्म नहीं आए हो? नहीं, सभी वार्डों से सभी वार्डों से दावेदारी आ चुकी है। कई जगह सिंगल भी है और कई जगह ज़्यादा है। वो जो रिजर्वेशन का कारण है या सहमति है कई इस तरह से फॉर्म आए सर। क्या पब्लिक का रुझान है कांग्रेस पार्टी के प्रति? काफ़ी मीटिंगों में दिन में जाते हैं। अभी भी शाम के टाइम शहर में शाम के टाइम ज़्यादा मीटिंग होती है, तो लोगों का कांग्रेस को लेके काफ़ी अच्छा उत्साह है। साथ ही साथ जो पिछले 2 से 3 साल में जो प्रशासक लगे थे, बीजेपी सरकार आई है, तब से जो शहर के हालात बड़े ख़राब है। चाहे सफाई व्यवस्था को देख लो, चाहे पेयजल को देख लो, सड़कों के हालात ऐसे है कि गाड़ी ले जाने में अच्छा, उनको लिए स्कूटर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चाहे लाइट की व्यवस्था देख लो, रोड लाइटें ख़राब है, हर तरह से शहर त्रस्त है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लो, हर जगह कोई भी जिम्मेदार इंसान नहीं है, कोई भी बात रखने वाला नहीं है। प्रशासन सो रहा है और नेता अपने अपने निजी कामों में लगे हुए हैं। लेकिन पिछले 3 कार्यकाल में तो आपका ही बोल रहा है, तभी तो रहा ना। 2 साल में ऐसी कोई अच्छा बोर्ड, कांग्रेस के बोर्ड ने, कांग्रेस के जो पार्षद थे, इनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों को संतुष्ट किया, उनके जो काम थे रोज़मर्रा के वो काम किए। पर मैं ये मानता हूँ कि हर काम होना मुश्किल है, बड़े बड़े काम नहीं होंगे विकास के, परंतु फिर भी तुलनात्मक अच्छे काम हुए, तभी उन्होंने कांग्रेस के 3 बोर्ड दिए, 4था बोर्ड भी बनाएंगे। मौका मिला बीजेपी को, सरकार थी इनकी, लोग थे इनके, एमएलए थे, प्रशासन इनका था, उनको काम अच्छा कराना चाहिए था। तो लोगों के बीच में इतनी हवा और ये जो लोग खिलाफत करें नहीं करते, परंतु इनकी मनसा ही नहीं है, इनकी इच्छा ही नहीं है कि गांव शहर में जो लोग बैठे उनके लिए काम करें। काम करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ ये वोट बैंक के लिए जैसे तैसे करके आपसी भाईचारे को बिगाड़ के वोट लेने के बाद वापस अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक लाइन में कांग्रेस की मजबूती क्या है इन चुनावों में? कांग्रेस की जो शहरवासियों की ज़रूरत है, जो उनकी मूल जो ज़रूरत है, उनको लेके हमेशा कांग्रेस सजग रहती है। और कांग्रेस जो गरीब और जो नीचे तबके के लोग हैं, उनकी जो समस्या है उनको हमें सुन के उनके प्रति जो काम करती है, चाहे रोड पहुंचाने उनके घरों तक, पट्टे देने हो। मतलब पिछले कार्यकाल के अंदर जब दिलीप माली जी यहाँ पर चेयरमैन थे और यहाँ के पार्षद कांग्रेस के अधिकतर जीते हुए थे, उन्होंने अपने हर क्षेत्र के अंदर जिसको पट्टों की आवश्यकता थी और जिसको जहाँ सफाई की आवश्यकता थी, जहाँ रोड की आवश्यकता थी, रोड लाइटें नहीं थी, उनकी व्यवस्था थी, और इतना सुंदर शहर को सुंदर बना दिया एक समय के अंदर। रोडें चौड़ी की थी, रोड के बीच में डिवाइडर बनाए थे, तो जगह जगह ट्रैफिक व्यवस्था भी सही हुई थी और रोडें भी चौड़ी होने के कारण लोगों का आवागमन भी सही हुआ था। तो वो सारी जो व्यवस्था करी व्यवस्था को इन्होंने पानी फेर के वो सब एकदम बिखेरा सा कर दिया शहर के अंदर। ऐसे तो आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, तो बाड़मेर नगर परिषद और चौटन की नगर पालिका फिलहाल 2 ही है शहरी निकाय, उसके बाद पंचायती राज चुनाव होगा। कितना दबाव महसूस कर रहे हैं? क्योंकि 55 वार्ड है, 2 क्षेत्र है अलग अलग, उनके दावेदार बहुत सारे आ रहे होंगे और आप युवा है, आपसे बहुत सीनियर कांग्रेसी है, तो कैसे समन्वय में बैठा रहे? तो अलग अलग कमेटियाँ बनी हैं, काम सारे बटे, और आज ही हम हर वार्ड के प्रभारी भी लगा देंगे और वॉर रूम भी बनाया है, लीगल सेल की भी घोषणा कर देंगे। तो काम जब बढ़ जाता है, सब मिलके काम करते हैं, तो काम इतना मुश्किल नहीं होता है, तो कोऑर्डिनेशन आपस में हो जाता है। मेरा काम आपस में इनको जो काम कर रहे हैं इनके सबके साथ समन्वय में बैठा के, और जो नगर परिषद चौटन और बाड़मेर है
उन दोनों के लिए। तो इतना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं। हाँ, ज़रूर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, पहले से ज़्यादा समय देना पड़ता है, तभी ये जो इलेक्शन कोई भी हो उसको अपन हल्के में ना लेके सीरियस लेंगे तो आने वाले चुनाव के अंदर परिणाम भी सही रहेंगे, हमारे पक्ष में रहेंगे। टिकट वितरण का काम कब तक पूरा हो जाएगा? लगभग अभी 27 से फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो फॉर्म आए हैं, कल हमारी जो यहाँ पर समन्वय कमेटी बनाई है, मैनेजमेंट कमेटी इलेक्शन नगरीय क्षेत्रों को लेके, वो लोग भी बैठेंगे, सीनियर लीडर भी बैठेंगे। जो जितने प्रत्याशी होंगे इन्होंने अप्लाई किया, दावेदार आए हैं, उसमें छटनी करेंगे, पैनल बनाएंगे और वो पैनल हम पीसीसी में भेजेंगे। तो वो जब भी पीसीसी जारी करेगी सर्कुलर, उसके अनुसार दावेदार वो उम्मीदवार घोषित कर देंगे। आवेदन आ रहे कांग्रेस के आ रहे हैं या गुट विशेष लेके आ रहे हैं आके इसी को टिकट देना? नहीं, वो साफ है, मैंने पहले भी बोला था। और इस बार आपने देखा होगा स्पष्ट है, कांग्रेस यानी पूरे राजस्थान के अंदर संगठन के माध्यम से ही ये सारी प्रक्रिया चला रहा है। तो जो संगठन से जुड़े हुए हैं कांग्रेस, तो व्यक्ति विशेष अपने संबंध हो सकते हैं किसी से, वो कोई बुराई भी नहीं है, परंतु जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है, जो कांग्रेस के साथ चलता है, हमेशा जो छोटे छोटे कार्य करता है, उनका ध्यान रखना मेरा काम है एज ए जिला अध्यक्ष। तो मैं उनके लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ूंगा। उनके जो फॉर्म आए हैं, अगर उनकी दावेदारी है तो उनको टिकट दिलाने की मैं पैरवी करूँगा। युवाओं को इस बार ज़्यादा मौके दे रही है पार्टी की रणनीति क्या? बिल्कुल, ऊपर से भी निर्देश है, और मैं तो खुद भी मेरे युवा साथियों का आज इस जगह पे बैठा हूँ, इस जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ जहाँ युवा दावेदारी कर रहा मजबूत है, तो उसको 100% टिकट दी जाएगी। चेयरमैन का चेहरा कोई सामने ला रहे हैं या बाद की थे? कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र पार्टी रही है, उसने हमेशा जिस सिस्टम से चुनाव होते उसी के अनुसार काम किया है। तो जो यहाँ पार्षद चुन के आएंगे वो तय करेंगे कौन सभापति बनेगा, कौन उपसभापति बनेगा, वो उनके मुखिया। मैं ये कह रहा हूँ, समन्वय कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी में भी जो सदस्य थे उन्होंने अपना संयोजक चुना, सह संयोजक चुना। मैंने उसमें कोई मेरा हाथ नहीं था उसके अंदर। उन्होंने अपने मेंबर कम ज़्यादा करने थे, वो भी किए। तो सारा यहाँ एकदम खुला है, पारदर्शी है, और इसमें भी पारदर्शिता रहेगी। जो जितने भी हमारे मेंबर जीतेंगे वो जो तय करेंगे वही सभापति बनेगा। आपके तो ये पहला चुनाव है, आपके पहला चुनाव का कार्यकर्ता में तो कई चुनाव मैंने खुद ने भी लड़े और कई जगह कई सालों से। तो इसका अनुभव तो पहले काफ़ी टाइम हो चुका था। थोड़ा जिम्मेदारी आती है, थोड़ा कई चीज़ें बदल जाती है, और हर तरीके से सबको साथ लेके चलना पड़ता है उसमें। कमजोरी अगर कोई कहे तो है, या कमजोरी विरोधियों की है? नहीं, कमजोरी कुछ भी नहीं है। जो सत्ताधारी जो है वो डर लगा के बैठे, लोगों के ऊपर प्रभाव फिर से डाल रहे हैं, जो किसी तरह से बोर्ड बन जाए। तो उनके अलावा उनके पास ना तो वोट बैंक है, ना उनके पास मुद्दे है, ना बात करने के लायक। वो एक ही बात कह रहे हैं कि पिछले 3 बार से कांग्रेस का बोर्ड था, तो 3 बार से आप खुद ही प्रचार करें, कांग्रेस का बोर्ड था तो लोगों ने बनाया ना, तो लोग खुश थे तभी बनाया है, तो चौथी बार वही बनाएंगे। तो उनके पास अगर पिछले 3 साल के अगर मुद्दे हो कोई गिनाने के लिए, जिसके लिए उन्होंने शहर के लिए कुछ काम किया हो, शहरवासियों की जो समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया हो, उन मुद्दों पे अगर बात करें तो उनकी कुछ बात बने। पर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और इधर उधर आंकड़े लगा रहे हैं, जातीय समीकरण लगा रहे हैं, उनके अलावा और कोई उनकी बात नहीं है उनके पास कोई। टिकट वितरण का अंतिम मामला, प्रदेश संगठन, जिले का जो आपका संगठन है, नेता है जो भी बड़े रहे हैं और संगठन मिल करके अंतिम मोहर लगाएंगे, या अंतिम निर्णय करने वाली टीम अलग है? नहीं, वही है टीम। कोई भी संगठन के अंदर वरिष्ठ जो हमारे यहाँ कांग्रेसी जो रहे हैं नेतागण, वो है। पीसीसी के प्रभारी यहाँ भेजे गए हैं। कल हमारे प्रभारी जी आ रहे हैं, 11 से लेकर 1 बजे के बीच में जो स्टेशन रोड पुराना कार्यालय है उसमें बैठेंगे। जो कार्यकर्ता अपनी बात रखना चाहता है, जो उम्मीदवार अपनी बात कहना चाहता है, उनके सामने कहेगा। फिर ये लोग भी अपनी लिस्ट लेके जाएंगे, हमारी भी लिस्ट है, तो सारे मिला के हम लोग सब बैठेंगे साथ में, और जो योग्य है और जो जीता हुआ है, टिका हुआ है, उन प्रत्याशियों का चयन करेंगे हम लोग। आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, या और कहीं करके आपको इकट्ठा करके देंगे? तो आप ऑफलाइन लाएंगे तो हमारे यहाँ स्कैनर लगा है, तो यहाँ एक हेल्प डेस्क है, वो लोग हाथों हाथ फ़ोन से, उन्हीं के फ़ोन से ऑनलाइन भर के, तो इससे एक डेटा पूरा कलेक्ट हो जाता है। और एक कंप्यूटर के अंदर, जैसे मान लो पीसीसी के अंदर, वहाँ भी चले जाएगा और हमारे पास भी रह जाएगा आंकड़े, तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा किसने आवेदन किया। और दूसरा इसमें ये है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो, कोई दबाव में, कोई प्रेशर में, भैया फॉर्म मत भरो, ये मत भरो, तो इसमें घर बैठा आदमी अपना आवेदन कर लेगा। तो उनके अपना हमारे पास डिटेल्स आ जाएगी, उनसे हम संपर्क कर लेंगे। आपके राजनीतिक विरोधियों का ये आरोप है कि अभी तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारा बोर्ड बन रहा है, टिकट वितरण के बाद असली लड़ाई इनकी शुरू होगी, फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, उठाएंगे नहीं, बागियों की संख्या ज़्यादा होगी,
आपको आशंका है ऐसी? देखो, जो कांग्रेसी है वो बागी बनेगा नहीं। जितने भी यहाँ उम्मीदवार आ रहे हैं और दावेदार आ रहे हैं, सब ने यही बोला कि भाई हम जिसको भी टिकट दोगे कांग्रेस, हम उसके साथ में रहेंगे और एक साथ होकर लड़ेंगे। और चुनाव है, चुनाव के अंदर कई लोग नाराज़ भी होंगे, जिसको टिकट नहीं मिले उसके लिए आशा थी मेरे को टिकट मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोगों का हम टीम बनाएंगे और टीम बना गठित करके उनको मनाने का प्रयास करेंगे। और जो कांग्रेस के साथ है वो स्वतः ही कांग्रेस के विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसी चीज़ें बागी बनने का प्रयास भी नहीं करेंगे। जिला अध्यक्ष के नाते आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो निवेदन करूंगा आपसे कि आपके माध्यम से कि जो पिछले आप 3 साल में जो शहर के हालात देख रहे हो, जो पेयजल की समस्या है शहर के अंदर, पेयजल की समस्या तो ग्रामीण एरिया में तो कितनी होगी वो अपने आप सोचनी है। हर समस्या के अंदर चाहे मूलभूत सुविधा सफाई है, यहाँ पर रोड सफाई नाली उसका भी काम नहीं हो रहा, कोई उसके ऊपर निगरानी नहीं, जवाबदेह कोई भी ले नहीं रहा है। तो इसमें आप सोचनी है। इसके अलावा तो यही काम नहीं कर पा रहे, आगे वाले विकास के काम और अन्य जो आवश्यकता हैं शहरी लोगों की, वो तो कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप लोग जो ये कोर्ट के द्वारा, इनके सरकार के द्वारा चुनाव नहीं कराए गए, कोर्ट के द्वारा हमारे सैम लोढ़ा जी और कांग्रेस के नेताओं ने पीआई लगे, उनके माध्यम से कोर्ट ने निर्देश दिया, चुनाव आ रहे हैं, इस चुनाव के माध्यम से जो आप यहाँ की जनता त्रस्त है पिछले 3 साल से, अब कांग्रेस का बोर्ड बनेगा जो इनकी सब जो समस्या है उनके समाधान करने के लिए कांग्रेस तत्पर है।